कली शयानो भवती। कलयुग में आदमी सोने में ज्यादा टाइम बिताएगा। कलयुग में कली शयानो भवती। कलयुग में हर एक व्यक्ति कितना भी संपन्न होगा पर वो कलेश में रहेगा। ज्ञानी ध्यानी योगी जति सती, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। कली शयानो भवती। इसीलिए कलयुग में क्लेश मुक्त करने का एक ही साधन है, और वो साधन मैं आपको बार बार बता रहा हूं। परम औषध हरि चरित्र गान की, परमानंद सुधा रसमय कल कल। कली कलह, कलह मिटाने वाला, कलयुग को मारने वाला अगर संसार में कुछ है तो वो क्या है? परमानंद सुधा रसमय कल। परमानंद क्या है? जो क्षण जो समय भागवत चर्चा में जाता है केवल वही कुछ का समझ लो, आनंद का समझ लो। इसके अलावा कलेसी कलेसे महाराज, नहीं तो 4:30 बजे आज ही ट्राई कर लेना। तुम कथा छोड़ के जब जाओगे तो नहीं, आधा घंटे में तुम्हें चारों तरफ से फिर से वही 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 वही। आप जितनी देर कलेश मुक्त हैं उतनी देर, जितनी देर कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, ये चल रहा है। मानो एक महात्मा जी से आकर के कुछ लोगों ने कहा, महाराज क्या तुम कथा सुना सुना के बूढ़े हो गए, कोई तो सुधरे हो ना। और महात्मा को 65 साल हो गई कथा सुनाते सुनाते। महात्मा ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर यह भी नहीं है कि मैंने व्यर्थ सुनाई ये कथा। लाभ तो हुआ है लोगों को कथा से। तो क्या लाभ हुआ है? तो महात्मा महात्मा होते हैं, तर्क देते हुए महात्मा ने कहा कि कच्चा मटका या आदमी का सिर, दोनों को जून के महीने में तपती हुई गर्मी में नल के नीचे रख दो। मटका उल्टा करके रख दो, आदमी सिर लगा के बैठ जाए नल के नीचे। जितनी देर पानी के नीचे दोनों बैठे हैं उतनी देर गर्मी उन्हें लगने वाली नहीं है। मटका ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर कथा को तुम भरेंगे नहीं ना, औंधे होकर के भी कथा सुनेंगे मटके की तरह, तो भी जितनी देर कथा में उतनी देर शांति शांति शांति, सुख ही सुख मिलेगा। जब तुम नल खत्म हो जाए, कथा बंद हो जाए, उसके बाद पता चलेगा हमने भरा नहीं। पर जितनी देर कथा में हो उतनी देर तो शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी इस कथा से। परीक्षित को यह ज्ञान दिया कलयुग का। पांडव हिमालयगत हो गए। परीक्षित ने कलयुग से बचने के लिए कलयुग का संग करते हुए कलयुग का मर्दन किया था। सब लोग कथा जान रहे हैं, मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं कथा का। पर उसी संग के कारण कलयुग की मति जो है व्याकुल हो गई, कमजोर हो गई। हम स्वार्थी टाइप हो जाएं और हमें कोई शैतान लोग मिल जाए दोस्त के रूप में, तो आप समझ लेना तुम्हारा नाश कर देंगे बुद्धि का। इसीलिए बंधुओं मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जीवन में शैतान की संगति भी हो पर तुम स्वार्थी मत बनो। बस शैतान का फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी इनकम नहीं चलेगा, कोई भी तुरप नहीं चलेगी, कोई भी मंत्र नहीं चलेगा। अगर तुम स्वार्थी हो गए, तुम्हारी कुछ इच्छाएं पहले से हैं और कोई शैतान भी तुम्हारे साथ दोस्त बन जाए, तो समझ लेना तुम्हारी बुद्धि को पूरी तरह वो इस तरह का कर देगा कि तुम्हें मिट जाना पड़ेगा। स्वार्थ के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें कलंक लग जाएगा, ऐसा कर्म तुमसे हो जाएगा। संगति के कारण बुद्धि इतनी खिन्न भिन्न भुष्ट हो जाती है। हमारी किसी से लड़ाई भी हो जाए ना, तो भी हमें कभी दुष्ट आदमी का संग नहीं करना है। हम किसी से अलग हो जाएं तो भी दुष्ट का संग नहीं करना, क्योंकि दुष्ट के संग होने से आप किसी का बुरा तो कर नहीं पाओगे, पर तुम्हारा बुरा आज नहीं तो कल जरूर होगा। देखिए कई बार क्या होता है विजय बाबू, कई बार ये होता है कि आदमी गुस्से में जहर खा लेता है। जहर खाने से ये होता है कि वो कभी कभी नहीं मरता है, पर नहीं मरने के बाद में जहर से जितने भी नुकसान होते मरने के अलावा, पूरी बॉडी में वो सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं।
जैसे जहर के खाने से कभी कभी मौत नहीं आती है पर साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसे ही दुष्ट की संगति से तुम्हारी बर्बादी आज नहीं होगी पर उसके साइड इफेक्ट तुमको आगे दिखाई पड़ेंगे। बहुत समय तक वो जिंदगी भर तुम्हें पीते रहेंगे, खाते रहेंगे और तुम रोते रहेंगे। कोरोना काल में जिन लोगों ने इंजेक्शन लगवा के जान बचा ली, आज 2 साल के बाद में वो मर रहे हैं, टपक रहे हैं। उस समय तो जीवन बच गया, पर अब चलते फिरते खाते पीते अटैक आ रहा है। हार्ट इतना कमजोर हो गया है, लीवर फेफड़े कमजोर हो गए, फेफड़े सिकुड़ गए। आज बड़ी परेशानी उनके जीवन में। जीवन में गलती हो तो हो, पर उसका प्रायश्चित सुधार हो। कभी भावना में गलती हो जाती है, कभी किसी के हित करने में गलती हो जाती है। न जाने कहां कौन सी चीज गलत हो जाएगी जब समय पे नहीं समझेगी, पर उसको भी सुधारना चाहिए। यही भागवत का लक्षण है, यही सत्संग का लक्षण है। कभी कभी भावना में भी गलती हो जाती है, कभी कभी किसी को ज्यादा अपना मान लो तो भी आप गलती कर देते हैं। छोटे बच्चे को हम ज्यादा ही तो अपना मानते हैं, और जब छोटे बच्चे को ज्यादा अपना मानते हैं तो हम अपनी सारी चीजें उसके सामने खोल के रख देते हैं, और वो गलती है। जब उन सारी चीजों से वो परिचित रहता है, बड़ा होता है, तो प्रदर्शन करता है, फिर वो चीजें हमें जम लगती हैं, बुरी लगती है। राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। कलयुग के संग में रह करके शिकार खेलने गए जंगल में, तो संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, और वो श्राप क्या है वो सब जान गए। ये मरा हुआ सांप ही जीवित होकर 7वें दिन तुम्हें डसेगा, और तुम्हारा ये काल बन गया है, तुम्हारा जो कर्म है वो